हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड बीपी 201 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में स्क्रोटम की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और जो हमें डक्ट सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है उसकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और उसको आसान तरीके से विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को देखें तो बेसिकली जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें हमें कुछ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला ऑर्गन है वो टेस्टिस होता है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा यहाँ पे ग्रुप ऑफ जो ऑर्गन्स हैं वो हमारा जो डक्ट सिस्टम हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है वो यहाँ पे है। जो हमारा यहाँ पे डक्ट सिस्टम है उसमें जो हमारा एपिडाइडमस है वो इसका पार्ट होता है। जो हमारा डक्टक डिफरेंस है वो इसका पार्ट होता है। जो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट है वो इसका पार्ट होती हैं और जो यूरेथ्रा है वो हमारे यहाँ पे मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो डक्ट सिस्टम है उसका पार्ट होता है। इसमें हमें कुछ हमारे एसेसरी सेक्स ग्लैंड भी देखने को मिलते हैं, लाइक जो हमारा सेमिनल वेस्कल है वो इसका पार्ट है। प्रोस्टेट हमारे जो यहाँ पे एसेसरी सेक्स ग्लैंड है उसका पार्ट है और जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो होते हैं एसेसरी सेक्स ग्लैंड उसका पार्ट होता है। इसमें हमें कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक जो हमारा स्क्रोटम है वो टेस्टिस को सपोर्ट करते हुए हमें देखने को मिलता है और जो पेनिस है उससे हमें स्पर्म बॉडी से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो ये इसका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग स्क्रोटम की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, टेस्टिस की एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे और जो डक्ट सिस्टम हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिलता है उसकी एनाटॉमी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें जो हमारे एसेसरी सेक्स ग्लैंड है उनके बारे में बात करेंगे और उसी में हम लोग पेनिस के स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी एनाटॉमी का जो पार्ट 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा इसमें सबसे पहला ऑर्गन है जो कि स्क्रोटम कहलाता है, अगर उसकी एनाटॉमी को देखें तो बेसिकली जो स्क्रोटम है वो हमारी जो टेस्टिस होती हैं उनको यहाँ पे उसके लिए एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे एक्ट करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा एक लूज स्किन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो अंदर की लाइनिंग है, इसकी जो अंडर लाइनिंग है वो हमारे सब क्यूटेनियस लेयर की बनी हुई हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग इसकी लोकेशन को देखें तो ये बेसिकली जो हमारा रूट ऑफ पेनिस है, जहाँ से पेनिस शुरू होता है वहाँ पे हमें स्क्रोटम हैंग लटका हुआ यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको हम लोग जो डायग्राम है उसमें देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है उसको देखें तो ये हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। ये जो स्ट्रक्चर है वो पेनिस का स्ट्रक्चर है और ये जो हमारा इसका ये वाला पोर्शन है वो पेनिस का जो रूट है वो कहलाता है और ये जो हमारा यहाँ पे है पेनिस का रूट, इससे यहाँ पे हैंग ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे टेस्टिस को सपोर्ट करता है, उसी को हम लोग स्क्रोटम के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा एक लूज स्किन का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है और इसके अंदर हमें जो टेस्टिस हैं वो हाउस देखने को प्राप्त होती हैं। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो अगर हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर है अगर हम लोग बाहर से देखते हैं तो एक्सटर्नली जो स्क्रोटम है वो हमें एक जो स्किन का सिंगल पाउच टाइप का स्ट्रक्चर है, थैले टाइप का स्ट्रक्चर है, उसकी तरह हमें स्क्रोटम बाहर से देखने को मिलता है। और इसकी जो मीडियल रिज होती है, इसका जो बीच का पोर्शन होता है उस प्लेस पे हमें एक स्ट्रक्चर जो कि रैफी कहलाता है वो देखने को मिलता है। और ये स्क्रोटम को हमारा यहाँ पे वो लेटरल जो पोर्शन है, अगल बगल के जो पोर्शन है उसमें हमें डिवाइड करते हुए सिंपली देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में देखें तो अगर हम लोग ये जो डायग्राम है उसमें देखें तो ये जो हमारा स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे है और इस प्लेस पे देखें तो यहाँ पे हमें एक लेयर टाइप का जो है देखने को मिलता है और ये जो लेयर है वो बेसिकली रैफी के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये इसको यहाँ पे जो दो अगल बगल के पोर्शन हैं उसमें हमें जो स्क्रोटम है उसको डिवाइड करते हुए हमें ये जो रैफी है वो देखने को
मिलती है। अब अगर हम लोग जो स्क्रोटम है उसकी इंटरनल एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं कि ये अंदर से किस तरीके का होता है, तो इसके जो जो स्क्रोटम है वो अंदर से एक हमारा स्ट्रक्चर है जो कि स्क्रोटल सेप्टम कहलाता है। उसके द्वारा हमें 2 सैक्स में डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है और हर एक सैक में हमें एक सिंगल टेस्टिस देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग अगेन इसी डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, बीच का स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली हमारा स्क्रोटल सेप्टम कहलाता है और ये जो स्क्रोटल सेप्टम है वो हमारे जो स्क्रोटम है उसको 2 सैक्स में डिवाइड करता है और हर एक सैक में हमें एक एक टेस्टिस यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो सेप्टम है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो लोकेशन है और इसमें जो मसल फाइबर्स होते हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फिर हमारा जो टेस्टिस है उसका जो टेम्परेचर है वो हमें रेगुलेट होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है और इसका जो टेम्परेचर हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उससे हमें 2 से 3 डिग्री यहाँ पे कम देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं तो ये जो हमारा इसका जो सेप्टम का पोर्शन है इसमें जो मसल फाइबर्स हैं उनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब संकुचन होता है, तो जो हमारा स्क्रोटम है वो बॉडी के पास में जाते हुए हमें वो देखने को मिलता है और ये जब रिलैक्स होती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारा स्क्रोटम है वो हमें बॉडी से हैंग होते हुए दूर जाते हुए यहाँ पे सिंपली देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो ये जो हमारी इसकी मसल्स हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके कारण ही हमारा जो स्क्रोटम है या टेस्टिस है उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री हमें कम देखने को प्राप्त होता है और ये जो टेम्परेचर है वो बेसिकली हमारे स्पर्म की एक्टिविटी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जब जो कोल्ड टेम्परेचर आता है, जब ठंड का जो हमारा सीजन है वो होता है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इसके अंदर की जो हमारी मसल्स होती हैं वो हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखने को मिलती हैं और ये जो मसल्स हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो टेस्टिस है वो हमारे बॉडी के क्लोज आते हुए, पास में आते हुए हमें देखने को मिलती है और जब ये बॉडी के पास में आती है तो ये हमारे बॉडी की हीट को हमें एब्जॉर्ब करके अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो इसीलिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ठंड का टाइम होता है उसमें जो स्क्रोटम है वो हमें वहाँ पे कह सकते हैं छोटा वो देखने को मिलता है या वो हमारे बॉडी के पास में आते हुए देखने को मिलता है, जिससे कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा कम ना होने पाए, वो उसका टेम्परेचर हमारे बॉडी से 2 से 3 डिग्री ही वहाँ पे कम रहे। इसके लिए वो हमारे बॉडी के पास में आ जाता है और हमारे बॉडी की हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके अगेंस्ट जब गर्मी होती है तो उस कंडीशन में ये जो इसकी मसल्स हैं वो रिलैक्स कंडीशन है उसमें होती हैं। तो स्क्रोटम हमारे जो बॉडी है उससे थोड़ा सा दूर ही रहता है, जिससे कि जो हमारे बॉडी का हीट का टेम्परेचर है वो उसके ऊपर कोई भी प्रभाव उसका ना आए, उसका टेम्परेचर बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम बना रहे। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा इसके अंदर का स्ट्रक्चर है जो कि टेस्टिस कहलाता है, जो कि स्क्रोटम में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो टेस्टिस है उसको देखें तो इसको हम लोग टेस्टिकल्स के नाम से भी इंडिकेट करते हैं और ये जो हमारी टेस्टिकल हैं वो बेसिकली हमें बॉडी में पेयर में देखने को मिलती हैं। 2 टेस्टिस हमारे बॉडी में यहाँ पे होती हैं और ये हमारा एक ओवल ग्लैंड होता है, मतलब कि ये अंडे के आकार का ग्लैंड है जो कि हमें सेप्टम में देखने को, जो स्क्रोटम है उसमें हमें देखने को प्राप्त होता है। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का जो हमारा ग्लैंड है उसकी तरह ऐड करता है, क्योंकि इससे हमें फ्लूइड भी सिक्रीट होते हुए देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ में स्पर्म का भी प्रोडक्शन हमें इसके अंदर होते हुए देखने को मिलता है और ये इसका शेप हमें जो हमारा है ओवल शेप, अंडाकार का शेप है, उसकी तरह हमें जो टेस्टिस हैं वो देखने को मिलती हैं। अब अगर हम लोग इसका जो मेज़रमेंट है उसके बारे में बात करते हैं तो हर एक टेस्टिस हमें अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लंबी देखने को मिलती है और इसका जो डायमीटर है वो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो टेस्टिस है अगर उसको देखें तो हर एक टेस्टिस जो हमारी है वो अप्रॉक्सीमेटली उसका वेट हमें 10 से 15 ग्राम यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम लोग जो हमारा टेस्टिस का अंदर का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें एक सीरस मेम्ब्रेन होती है और इस जो सीरस मेम्ब्रेन है उसको हम लोग जो हमारा होता है ट्यूनिका,
होता वेजिनलिस उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा ट्यूनिका वेजिनलिस है ये बेसिकली टेस्टिस जो हैं उनको हमें पार्शियली कवर करते हुए देखने को मिलती है, पूरी तरीके से कवर नहीं करती है। ये टेस्टिस को हमें पार्शियली कवर करते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग सिंपली डायग्राम में देखें तो ये जो हमारी इसकी लेयर है, अंदर की लेयर है, ये हमारा जो ट्यूनिका वेजिनलिस है उसके नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और ये टेस्टिस को हमें पार्शियली कवर करते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा ट्यूनिका होती है वेजिनलिस, उसमें जो हमारा सीरस फ्लूइड जब हमें कलेक्ट होते हुए देखने को मिलता है तो वो जो सीरस फ्लूइड है वो हाइड्रोसिल के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारा हाइड्रोसिल है, हम लोग जो अक्सर ये जो हमारा एक डिजीज़ है जो कि हाइड्रोसिल कहलाता है, वो उसके बारे में आप लोगों को आइडिया होगा। इसमें क्या है, स्क्रोटम का साइज हमें पेशेंट का बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो इसमें अगर जो पेशेंट है उसके टेस्टिस में किसी भी प्रकार की कोई इंजरी हो जाती है तो उसके कारण हाइड्रोसिल हमें उसके अंदर बढ़ते हुए देखने को मिलता है। या जो हमारा एपिडाइडमस है जो कि इसकी एक डक्ट है, उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब भी उस कंडीशन में हमें हाइड्रोसिल अपने पेशेंट का बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो हाइड्रोसिल क्या है कि ये जो हमारी लेयर है जो कि ट्यूनिका वेजिनलिस कहलाती है, उसमें जब सीरस फ्लूइड आके कलेक्ट होता है तो वो हाइड्रोसिल यहाँ पे सिंपली कहलाता है। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे लेयर है जो कि ट्यूनिका वेजिनलिस है, उसके अंदर की अगर स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे हमें एक वाइट फाइब्रस कैप्सूल देखने को मिलता है। और ये जो वाइट फाइब्रस कैप्सूल है ये बेसिकली डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे होता है। और इस कैप्सूल को हम लोग यहाँ पे जो हमारा वो ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिनिया है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में देखें तो ये जो हमारा इस प्लेस पे है डायग्राम, उसमें ये अंदर की ओर हमें जो वाइट फाइब्रस कैप्सूल है वो देखने को मिलती है, जिसको हम लोग यहाँ पे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा जो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं उसकी हमें बनी हुई देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो जो हमारा यहाँ पे होती है ट्यूनिका जो हमारा एल्ब्यूजिनिया है जो कि एक अगेन एक लेयर होती है, वो जब हमारे जो टेस्टिस हैं उसके अंदर हमें उसके अंदर उसके वहाँ पे इनवर्ड एक्सटेंड होती है, अंदर की ओर जब उसमें मूव होती है तो फिर ये हमारा जो टेस्टिस है उसको वहाँ पे एक जो हमारा सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट है उसमें इसको डिवाइड करते हुए देखने को मिलती है। और ये जो हमारे यहाँ पे सीरीज ऑफ इंटरनल कंपार्टमेंट है, इसमें हर एक कंपार्टमेंट हमारा लोब्यूल्स के नाम से उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। तो ये हमारा जो टेस्टिस है उसका अंदर का स्ट्रक्चर है। तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो लेयर है ये बेसिकली हमारा ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इस प्लेस पे है। और इसके ऊपर की जो ये लेयर है ये बेसिकली हमारा जो ट्यूनिका होता है वेजिनलिस वो यहाँ पे है। और जो हमारा यहाँ पे है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, वो जब जो टेस्टिस है उसमें अंदर की ओर एक्सटेंड होती है, यहाँ पे एक्सटेंड है, ये सभी यहाँ पे अंदर की ओर जब एक्सटेंड होती है तो ये इसको सीरीज ऑफ कंपार्टमेंट में डिवाइड करती है। और हर एक कंपार्टमेंट हमारा जो लोब्यूल है वो यहाँ पे सिंपली जो है इस प्लेस पे कहलाता है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो जो हमारे टेस्टिस हैं उसमें हमें 200 से जो 300 उसके अंदर लोब्यूल्स होते हैं, उसमें हर एक में हमें 1 से जो 3 हमारी टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं, जिसको हम लोग सेमी जो नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, वो यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारे सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं में बेसिकली स्पर्म हमें प्रोड्यूस होते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में या वाइवा में ये पूछा जाता है कि जो स्पर्म है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो आप आसान तरीके से आंसर कर सकते हैं कि हर एक जो लोब्यूल है उसके अंदर जो हमें 1 से 3 टाइटली क्वाइल्ड ट्यूब्यूल्स जो कि सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स कहलाती हैं उसके अंदर हमें ये प्रोड्यूस होते हुए देखने को प्राप्त होते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो हमारा हर एक जो यहाँ पे होता है लोब्यूल, उसके अंदर हमें अप्रॉक्सीमेटली 1 से 3 यहाँ पे टाइटली कह सकते हैं वो क्वाइल्ड जो हमारी ट्यूब्यूल्स हैं वो देखने को मिलती हैं, जिनको हम लोग यहाँ पे जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो हमारी सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं इन्हीं के अंदर हमें स्पर्म का प्रोडक्शन होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात
बात करते हैं कि जो हमारा है सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल, उसमें जब स्पर्म का प्रोडक्शन होता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है। तो जो हमारा सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसमें जब जो हमारा जो टेस्टिस है उसके अंदर जो हमारा सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसमें जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है तो वो जो प्रोसेस है जिससे कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में शॉर्ट में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, या आपसे वाइवा में भी ये क्वेश्चन सिंपली पूछा जा सकता है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है। तो बेसिकली हमारा जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है टेस्टिस के अंदर, उसमें स्पर्म के प्रोडक्शन की प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग जो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर है जो कि सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसके अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी सेल्स होती हैं। तो जो हमारा सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल है उसमें हमें बेसिकली 2 टाइप की सेल देखने को मिलती है। जो हमारी सबसे यहाँ पे पहली सेल है वो हमारा यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है वो कहलाती है, और जो स्पर्मेटोजेनिक सेल है इसी में हमें जो स्पर्म सेल है वो फॉर्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिलती हैं। बेसिकली स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो हमारे स्पर्मेटोजेनिक सेल में हमें होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हमारी सेकेंड टाइप ऑफ सेल है उसको हम लोग जो सर्टोली सेल है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, और ये जो सर्टोली सेल है ये बेसिकली हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे और आती है जो कि ब्लड टेस्टिस बैरियर कहलाता है। अगर हम लोग जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है उसको देखें तो इस प्लेस पे जो हमारा टेस्टिस है उसका जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी जो सबसे नीचे की लेयर होती है, वहाँ पे हमें एक जो टाइट जंक्शन है वो देखने को मिलता है। और ये जो टाइट जंक्शन है ये बेसिकली जो सर्टोली सेल्स होती हैं वो अपने आसपास की जो सेल्स हैं उनके साथ में एक जब टाइट जंक्शन को फॉर्म करती हैं तो ये एक प्रकार का हमारा जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी तरह एक्ट करता है, रुकावट की तरह एक्ट करता है। और इसी ऑब्स्ट्रक्शन को हम लोग ब्लड टेस्टिस बैरियर के नाम से सिंपली इंडिकेट करते हैं। हर जो हमारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि जो ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं वही हमारे टेस्टिस में हमें आते हुए और जो स्पर्म है उनसे इंटरैक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होंगे। जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो कि जो ब्लड टेस्टिस बैरियर है उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं वो हमारे टेस्टिस के अंदर नहीं आएंगे और स्पर्म के साथ में वो इंटरैक्ट करते हुए देखने को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसमें भी आपसे वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्लड टेस्टिस बैरियर किन सेल के द्वारा बनता है। तो यहाँ पे जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं वो अपने पास की सेल के साथ में जब एक टाइट जंक्शन को फॉर्म करती हैं तो उसी को हम लोग यहाँ पे ब्लड टेस्टिस बैरियर के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जो स्क्रोटम का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात किया, टेस्टिस के स्ट्रक्चर और जो एनाटॉमी है उसके बारे में बात किया। अब हम लोग यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो डक्ट सिस्टम हमें देखने को मिलता है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो डक्ट सिस्टम है इसी में हमारा जो स्पर्म है और फ्लूइड है, सीमेन है, वो हमें यहाँ पे मूव होते हुए देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी टेस्टिस है उसके अंदर जो डक्ट सिस्टम है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग टेस्टिस का जो बाहर का हमारा डक्ट का सिस्टम है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली देखें तो जो हमारी सर्टोली सेल्स होती हैं वो जब सिक्रीशन प्रोड्यूस होता है, फ्लूइड सिक्रीट होता है, तो फिर वो यहाँ पे एक जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर प्रेशर को जनरेट करती हैं। तो जो हमारी सर्टोली सेल्स हैं वो कहाँ पे होती हैं, तो वो हमारा जो सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल है उसके अंदर होती हैं। और ये जब फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं तो उस जो ट्यूब्यूल है उसके अंदर हमें एक प्रेशर जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। और ये जो प्रेशर इसके अंदर जनरेट होता है ये फिर यहाँ पे एक तरह से क्या काम करता है कि जो हमारा स्पर्म है और फ्लूइड है उसको यहाँ पे एक हमारा जो सीरीज ऑफ होती हैं जो हमारी हैं वेरी शॉर्ट डक्ट हैं जिसको हम लोग स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स के नाम से इंडिकेट करते हैं, उसके अंदर हमें स्पर्म और फ्लूइड यहाँ से पुश होते हुए जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो इस प्लेस पे क्या हुआ कि जो हमारी यहाँ पे हैं सेमिनेफ्रस ट्यूब्यूल्स हैं
उसके अंदर जो हमारी सर्टोली जो सेल्स हैं और जो हमारा यहाँ पे स्पर्मेटोजेनिक सेल्स हैं वो स्पर्म का प्रोडक्शन यहाँ पे करेंगी। जो सर्टोली सेल्स हैं फ्लूइड का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पे इन ट्यूब्यूल्स के अंदर हमें एक प्रेशर जनरेट होते हुए देखने को मिलता है। और जब प्रेशर जनरेट होता है तो फिर अगर हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे देखें इस प्लेस पे, तो यहाँ पे हमें एक एक सिंगल ट्यूब्यूल्स हर जो लोब्यूल है उससे बाहर निकलते हुए देखने को मिल रही हैं। और ये जो हमारी यहाँ पे है ट्यूब्यूल्स, इसको हम लोग स्ट्रेट ट्यूब्यूल के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल, उससे जो स्पर्म और फ्लूइड है वो हमें पुश होते हुए और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रेट ट्यूब्यूल है उसमें हमें जाते हुए सबसे पहले देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में जब जो स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स है उसके अंदर हमारा स्पर्म और फ्लूइड आ जाता है तो फिर वो हमें एक यहाँ पे जो हमारा नेटवर्क ऑफ डक्ट है जो कि टेस्टिस में होता है, जिसको हम लोग रेटी टेस्टिस के नाम से इंडिकेट करते हैं, उसमें हमें फिर वो जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली अगेन स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो हमारा बीच का स्ट्रक्चर है जो कि हमारा जो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स है वो यहाँ पे है, इसी को हम लोग जो रेटी टेस्टिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं। और फिर जो हमारी यहाँ पे स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हैं उससे स्पर्म हमें इस जो हमारा नेटवर्क है रेटी टेस्टिस है उसमें हमें आते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और जब हमारा जो स्पर्म और फ्लूइड है वो हमारा जो रेटी टेस्टिस है उसमें आ जाता है तो फिर हमारा जो स्पर्म है वो यहाँ पे एक हमारा जो सीरीज ऑफ होता है क्वाइल्ड हमारी इफरेंट डक्ट हैं जो कि हमारे एपिडाइडमस में होते हैं, वहाँ पे हमें स्पर्म मूव होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली अगेन स्ट्रक्चर में आते हैं तो ये जो हमारा इस प्लेस पे है स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो हमारा ये स्ट्रक्चर है जो कि रेटी टेस्टिस कहलाता है, उससे फिर हमारा जो स्पर्म है और फ्लूइड है वो हमें यहाँ पे जो इफरेंट डक्ट है उसमें जाते हुए देखने को मिलता है। और ये जो हमारा है इफरेंट जो डक्ट है ये बेसिकली हमारा जो एपिडाइडमस है उसी का एक भाग होता है। अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा एपिडाइडमस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा एपिडाइडमस है ये बेसिकली हमारे टेस्टिस के बाहर की डक्ट होती है। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में देखें तो अभी तक तो हम लोग जो हमारा टेस्टिस है उसके अंदर की जो डक्ट है उनके बारे में बात कर रहे थे। अब हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो इसके एक तरह से जब बाहर एक हमारी ये जो ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है इसको हम लोग यहाँ पे एपिडाइडमस के नाम से जो है इंडिकेट करते हैं। और ये हमारा जो यहाँ पे एपिडाइडमस है अगर उसको देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर के आसपास हमें लंबा यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये जो हर एक टेस्टिस है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, पीछे का बॉर्डर है, वहाँ पे हमें जो एपिडाइडमस है वो देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा हर एक टेस्टिस है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पीछे का बॉर्डर है, वहाँ पे हमें जो एपिडाइडमस है वो देखने को सिंपली प्राप्त होता है। और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है। और हर एक जो हमारा यहाँ पे एपिडाइडमस है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो होती है टाइटली जो हमारे वो क्वाइल्ड जो हमारे वो ट्यूब्यूल्स हैं या डक्ट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं वो डक्टस एपिडाइडमस बोलते हैं, उसका हमें सिंपली बना हुआ देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है जो कि टाइटली क्वाइल्ड होता है, इसको हम लोग यहाँ पे जो डक्टस एपिडाइडमस है उसके नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। और यहाँ से जो भी हमारा स्पर्म और फ्लूइड आता है वो फिर हमें इसके अंदर आते हुए देखने को प्राप्त होता है, इसमें उसका मूवमेंट यहाँ पे सिंपली होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो हमारा जो होता है एपिडाइडमस उसका क्या काम है, तो बेसिकली जो एपिडाइडमस है वो एक ऐसी साइट है, स्थान है जहाँ पे हमारे स्पर्म हमें मैच्योर होते हुए देखने को मिलते हैं। स्पर्म का जो मैच्योरेशन है वो हमें एपिडाइडमस में होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। और जब स्पर्म का मैच्योरेशन होता है तो वो वहाँ पे मोटेलिटी को एक्वायर करते हैं। आपने जो अलग अलग जो वीडियोज़ हैं उसमें देखा होगा स्पर्म जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ी से मूव करते रहते हैं, तो उसके अंदर जो मोटेलिटी है वो हमें एपिडाइडमस में आते हुए देखने को मिलती है। और जो फीमेल के अंदर जो ओवम है उसको फर्टिलाइज करने की जो एबिलिटी है, क्षमता है, वो भी हमें यहाँ पे जब उसका मैच्योरेशन होता है तो वो उसमें हमें ये क्षमता भी डेवलप होते हुए देखने को मिलती है। और ये जो प्रोसेस है ये हमारे एपिडाइडमस में हमें होते हुए
देखने को मिलती है। तो एग्ज़ाम में शॉर्ट में क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है या वाइवा में आ सकता है कि स्पर्म का जो मैच्योरेशन है वो कहाँ पे होता है, तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं कि जो स्पर्म का मैच्योरेशन है वो एपिडाइडमस में हमें होते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। और जो हमारा यहाँ पे है एपिडाइडमस, उससे जो स्पर्म का जो हमारा मूवमेंट है वो फिर हमें जो डक्टक डिफरेंस है उसमें होते हुए देखने को मिलता है। और जो हमारा एपिडाइडमस है उससे जो डक्टक डिफरेंस में स्पर्म का मूवमेंट होता है वो बेसिकली कब होता है, तो जब हमारे अंदर जो होता है सेक्सुअल जो होता है एरोसॉल, मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी कामोत्तेजना है, जब हम लोग एक्साइटेड होते हैं या जो सेक्सुअल एक्टिविटी है जब हम लोग वो करते हैं, तब उस कंडीशन में एपिडाइडमस से स्पर्म हमें डक्टक डिफरेंस में जाते हुए यहाँ पे सिंपली देखने को मिलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो इसका हमारा अगला डक्ट है जो कि डक्टक डिफरेंस कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली जो हमारा यहाँ पे होता है एपिडाइडमस, उसकी जो वहाँ पे जो हमारा होता है डक्टस, जो हमारा एपिडाइडमस है उसकी जो टेल है उसका जो एंड है उस प्लेस पे जो ये जो हमारा होता है डक्टस जो एपिडाइडमस, उसका डायमीटर हमें वहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिलता है। और वो पॉइंट जहाँ से उसका डायमीटर इंक्रीज होता है उसके बाद की जो डक्ट है उसको हम लोग डक्टक डिफरेंस के नाम से इंडिकेट करते हैं, या ये हमारा वास डिफरेंस के नाम से इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं। और इसकी जो लंबाई है वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 45 सेंटीमीटर लंबा हमें जो हमारा डक्टस डिफरेंस है या वास डिफरेंस है वो यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको भी हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं। तो अगर ये जो डायग्राम है वो देखें तो ये तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा एपिडाइडमस है। उसके बाद में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली ये जो ट्यूब है इसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा होता है वो डक्टस डिफरेंस उसके नाम से इंडिकेट करते हैं, ये वास डिफरेंस के नाम से इसको इंडिकेट करते हैं। और इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर के आसपास हमें यहाँ पे देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो डक्टक डिफरेंस है उसकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारा जो एपिडाइडमस है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, पीछे का बॉर्डर है, वहाँ से हमें असेंड होते हुए ऊपर की ओर जाते हुए यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये हमारा जो स्पर्मेटिक कार्ड है उसके थ्रू हमें जाते हुए देखने को मिलता है। और फिर ये हमारा जो पेल्विक कैविटी है उसके अंदर हमें इंटर होते हुए यहाँ पे देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इसको डायग्राम में देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एपिडाइडमस है उसका जो पोस्टीरियर पीछे का हमारा बॉर्डर है वहाँ से हमें जो हमारा है यहाँ पे डक्टस डिफरेंस है वो हमें असेंड होते हुए ऊपर की ओर मूव होते हुए देखने को मिलता है। और फिर ये यहाँ से जब ऊपर की ओर मूव होता है तो जो हमारा यहाँ पे होता है पेल्विक कैविटी उसके अंदर ये हमें इंटर करते हुए सिंपली देखने को मिलता है। अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो जब हमारा जो सेक्सुअल होता है अरोजल, मतलब जब हमारे अंदर कामोत्तेजना होती है, हम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी हम लोग जब करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो हमारा एपिडाइडमस है उससे हमारा जो स्पर्म है वो हमें यहाँ पे जो यूरेथ्रा है वहाँ पे हमें जो डक्टक डिफरेंस है उसके थ्रू कन्वे होते हुए सिंपली देखने को मिलता है। और ये जो हमारा यहाँ पे डक्टक डिफरेंस है उसमें जो हमारे मस्कुलर कोट होते हैं, जो उसके अंदर मसल्स होती हैं, उसमें जब हमारा पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होता है तब यहाँ पे हमें जो स्पर्म है वो हमें मूव होते हुए देखने को मिलता है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारे अंदर कामोत्तेजना होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो जो हमारा एपिडाइडमस है उससे हमारा जो स्पर्म का मूवमेंट है वो बेसिकली हमारा जो डक्टक डिफरेंस है उसके थ्रू होता है। और जो हमारा एपिडाइडमस है उससे हमारा जो यहाँ पे है यूरेथ्रा वहाँ तक इसका मूवमेंट हमें जो डक्टक डिफरेंस है उसके थ्रू स्पर्म का मूवमेंट हमें यहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा है अगला डक्ट का सिस्टम उसको देखें तो वो हमारा जो इजैकुलेटरी डक्ट है वो कहलाती हैं। और ये जो हमारी इजैकुलेटरी डक्ट हैं ये अप्रॉक्सीमेटली हमें 2 सेंटीमीटर लंबी देखने को मिलती हैं। ये हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, तो बेसिकली जो हमारा प्रोस्टेट है उसका जो सुपीरियर टू बेस हमारा बॉर्डर है जो प्लेस है वहाँ पे ये फॉर्म होती हैं। और फिर ये हमारा यहाँ पे इन्फीरियरली और एंटीरियरली प्रोस्टेट को हमें पास करते हुए सिंपली देखने को
प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग अगेन डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोस्टेट है उसका जो यहाँ पे हमारा पोस्टीरियर एक तरह से वो साइड है, उसमें उसका जो हमारा होता है वो सुपीरियर ऊपर का हिस्सा है, उससे जो इसका हमारा इंफीरियर और इसका बेस का हिस्सा है उसकी ओर यहाँ पे ये जो हमारी ट्यूब फॉर्म होती है उसको हम लोग यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसकी लंबाई अप्रॉक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये जो हमारी है इजैकुलेटरी डक्ट वो कहाँ पे एंड होती है, टर्मिनेट होती है, तो ये हमारा जो प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा है वहाँ पे हमें ये एंड होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है ये देखें तो ये जो हमारा प्लेस है इसको हम लोग प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के नाम से इंडिकेट करते हैं और ये जो हमारी होती इजैकुलेटरी डक्ट यहाँ पे हमें एंड होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती है। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो ये जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये बेसिकली हमारा इस प्लेस पे जो स्पर्म होता है और जो हमारा सेमिनल वेस्कल है उसका जो सिक्रीशन है उसको हमें बॉडी से इजेक्ट करते हुए देखने को मिलती है और फिर ये जो एक्सटीरियर जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे हमें जो सीमेन है उसको रिलीज़ करते हुए हमें सिंपली देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा इसका जो हमारी अगली डक्ट है जो कि यूरेथ्रा कहलाता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो मेल्स हैं उनमें जो यूरेथ्रा होता है वो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भी जो हमारी टर्मिनल डक्ट है उसकी तरह एक्ट करता है और ये यूरिनरी सिस्टम के लिए भी यहाँ पे टर्मिनल जो डक्ट है उसकी तरह यहाँ पे सिंपली एक्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा यूरेथ्रा है उसमें स्पर्म का भी फ्लो हमें जो हमारा यहाँ पे स्पर्म है या जो सीमेन है उसका फ्लो हमें इसमें होते हुए देखने को मिलता है, साथ साथ में जो यूरिन है वो भी हमें इसी के थ्रू पास होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारा है यहाँ पे यूरेथ्रा वो हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका भी भाग होता है, पार्ट होता है और यूरिनरी सिस्टम का भी ये सिंपली पार्ट होता है। ये हमारा जो सीमेन है और यूरिन है दोनों को हमें पास करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं डायग्राम में देखें तो जो हमारा स्पर्म ये जो हमारा यहाँ पे डक्टक डिफरेंस है उसके थ्रू आता है और जो हमारे यहाँ पे है इजैकुलेटेड जो डक्ट है उसके थ्रू आता है, तो ये फिर हमारा ये जो पोर्शन है ये बेसिकली जो यूरेथ्रा का पोर्शन है वो कहलाता है और यहाँ पे हमारा स्पर्म का भी मूवमेंट होता है और ये हमारा जो यूरिनरी ब्लडर है वो है, इससे हमारा जो यूरिन है वो भी हमें इसी से बॉडी से बाहर निकलते हुए देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग जो हमारा है यूरेथ्रा उसके स्ट्रक्चर को देखें तो बेसिकली इसकी जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे होती है और इसके टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में सब डिवाइड करने का काम करते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो हमारा यहाँ पे प्रोस्टैटिक जो यूरेथ्रा है वो कहलाता है, जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। उसके बाद में जो हमारा एरिया है वो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहलाता है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर लंबा हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद का जो हमारा इसका तीसरा पार्ट है वो हमारा स्पॉन्जी यूरेथ्रा कहलाता है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हमें देखने को मिलता है। और जो हमारा स्पॉन्जी जो हमारा यूरेथ्रा होता है उसका जो एंड है वो बेसिकली हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। ऑरिफिस का मतलब होता है छिद्र, तो जो हमारा पेनिस है उसके जो उसका टॉप है वहाँ पे जो हमें छिद्र जो वो देखने को मिलता है जिससे स्पर्म बॉडी से बाहर निकलता है, साथ साथ में यूरिन भी जो ये ऑरिफिस है उसी से हमें बाहर निकलते हुए यहाँ पे देखने को मिलती है। तो उस जो हमारा ऑरिफिस है, छिद्र है, उसको हम लोग जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं और यहाँ पे ही हमारा स्पॉन्जी यूरेथ्रा एंड होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो जो हमारा स्क्रोटम है उसकी एनाटॉमी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, टेस्टिस की एनाटॉमी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी और जो हमारा डक्ट सिस्टम है जिसके थ्रू स्पर्म का मूवमेंट होता है वो भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।